हरे कृष्ण, हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत, जिस कथामृत को चतुर कुमारों से लेके भगवान श्री शिव जी से लेते हुए समस्त शौनकादि ऋषियों ने भी इस रस को पान करते हुए संतुष्ट नहीं हो पाए और अंत में यहाँ तक इन लोगों ने कहा कि स्वादु स्वादु पदे पदे। जिस प्रकार हम कुछ भौतिक पदार्थ वस्तु जब कुछ भी खाते हैं पीते हैं, कुछ समय के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, बस बहुत आनंद आया। और उसके बाद यदि उसको हम और पीते हैं तो क्या होता है? बस रहने दो, कहते हैं ना, थे दियो। तो इस प्रकार जब पहले संतुष्ट तक हम पीते हैं और संतुष्ट के बाद क्या होता है? उसका जब इतना तक हम पी लेंगे, उसके बाद और पिएंगे तो उल्टी हो जाएगा, होगा ना? होता है, क्यों? परंतु ये जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत है, तुम कितना भी पियो, कितना भी पियो, कितना भी पियो, और पीने की इच्छा हो गई, और पीने की इच्छा हो गई, और पिलाओ, और सुनाओ, और सुनाओ, और कथा सुनाओ, कितना भी सुनो, पर और सुनने की इच्छा हो गई। अब कब कोई तृप्त नहीं हो पाया है। सहस्र फन में शेष जी इस कथारस को गान करते करते थक गए, पर तृप्त तो नहीं हो पाए। चतुर कुमारों ने अपना जीवन भर लाखों वर्षों से वही बात कहते हुए सुनते हुए भी तृप्त नहीं हो पाए। भक्तों, इस प्रकार इस कथामृत है, रस है। और सनातन गोस्वामी पाद महाराज जी ने कहा है, सर्व शास्त्रादि पीयूष सर्व वेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नार्य सर्व लौकिक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वंत दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पाठाय प्रेम वर्षा खिरायते सर्वदा सर्व सेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगीन मदगुरु मन महाधन मन्निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुमे असाधु साधुतादाय अति नीच चदाकर हान मुंच कदाचिन्नम प्रेमना उत्कंठ यशपुरा। यह है श्रीमद् भागवतम। श्रील सनातन गोस्वामी पाद ने इस श्लोकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को गान किया है। श्रीमद् भागवतम क्या है? सर्व शास्त्रादि पीयूष, सर्व शास्त्रादि पीयूष। पीयूष अर्थ निचोड़, अंतिम सार वस्तु जो है, जिसके बाद और कुछ भी सिद्धांत नहीं है। सर्व वेदांत सारं ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। श्री प्रहलाद जी महाराज ने अपना समस्त साथियों को बैठाया है और उनको समझाया
कहा है मेरे मित्रों, यद्यपि हम सब असुर कुल में जन्म लिया है, परंतु भगवान का भजन के लिए कोई जाति कुल व्यवधान नहीं है। जेई भजे सही बड़ अधम हीन छार, कृष्ण भजन नाही जाति कुलर विचार। ध्यान देना, जाति कुल, ये स्त्री जाति है, ये चांडाल हैं, ये शूद्र हैं, ये मूर्ख हैं, भगवान का भजन के लिए वो कुछ नहीं है। ध्यान देना, बहुत समझने की बात है, क्योंकि शास्त्र इस प्रकार होता है कि जिसको हम समझना चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि भागवत पढ़ो जाई वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। आप ऐसे भी बहुत सारे वक्ता हैं, कहीं भी जाकर भगवान की कथा श्रवण कर ले, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना स्वार्थ के लिए घुमा फिरा के अपना स्वार्थ में लगा देंगे कथा को। इतना दान दो, इतना दक्षिणा दो, इतना ये करो वो करो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। भगवान का भजन के लिए क्या चाहिए? कौमार आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवतान यह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। यद्यपि इस शरीर हमारे लिए बहुत कम समय के लिए मिला है, परंतु बहुत गुरुत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है इस शरीर। इस शरीर के द्वारा हम विषय भोग चाहने से भी नहीं कर पाएंगे। ध्यान देना, चाहने से भी नहीं कर पाएंगे। अब कितना खाओगे, कितना सोओगे? ऐसे भी बहुत लोग हैं, सोना चाहते हैं, हम सोते हैं बहुत, 8 घंटे 10 घंटा 12 घंटे तक सोते हैं। उनको एक काम करना कि 24 घंटे उनको सुला देना, वो खुद ही उठेगा। हाँ, और अच्छा नहीं लग रहा है, उठूंगा, घूमना है थोड़ा, और घूमना है तो घुमा दो उसको, जा 24 घंटा घूम के आ। 1-2 दिन घूमने के बाद बोलेगा नहीं नहीं और घूमने का नहीं। मतलब हमारे लिए हम जो भोग करेंगे, हमारे लिए जो विषय सुख है वो है लिमिट है, उसका सीमित है हमारा। कुछ इतना ही हम सोच सकते हैं, इतना ही खा सकते हैं, इतने ही बोल सकते हैं, इतना ही सुन सकते हैं, परंतु भगवान का भजन के लिए लिमिट नहीं है। भगवान भजन जितना करोगे, भगवान की कथा जितना सुनोगे, उतना ही और आनंद लगेगा और इच्छा होगा, है ना। और इस दुर्लभ जो मनुष्य जन्म केवल भगवान का भजन के लिए मिला है। इस बात को कल हम सुना था। और दूसरी बात कहा कि देखो, सुखम इंद्रियकम दैत्या देह जोगेन देहिनम सर्वत्र लभ्यते दैवात जथा दुखम अजत्नता। संसार सुख के लिए प्रयत्न करना आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे यदि प्रारब्ध कर्म है सुख पाना, तो तुमको सुख प्राप्त होगा। तुमको यदि प्रारब्ध कर्म है तुम्हारा दुख पाना, तुमको दुख मिलेगा। चाहे तुम्हारा धन भी कितना हो, तुम्हारा परिवार सब कोई हो, सब कुछ ऐश्वर्य होते हुए भी दुख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा प्रारब्ध कर्म फल है दुख पाना। अरब अरब संपत्ति है, ऐसे भी लोग समाज में हैं, अरब संपत्ति है,
पर क्या है, डायबिटीज है। डॉक्टर मना किया है खाना नहीं। समझ पाए? तो क्या होगा, एक सेठ जी, सेठानी जी, सब डायबिटीज पेशेंट, लोभ तो है खाने के लिए, पर डॉक्टर मना क्या है, खाओगे तो मरोगे। क्या करेंगे, रसगुल्ला खाना है, जो जो सब राजभोग खाना है, तो वो खा नहीं पा रहे थे, पर लेके मार्केट से लाते थे, दुकान से लाते थे और उसको फ्रिज में रख के दिन में 10 बार खोलकर देखते थे, फिर बंद करते थे। क्या करोगे, खा नहीं पा रहे थे, डॉक्टर ने मना किया है खाओगे तो मरोगे। तो एक दिन जब फ्रिज में बहुत सारे चीज हो गया तो थोड़ा इधर उधर भी गंदा हो गया है, तो सेठानी ने कहा नौकरानी से, थोड़ा फ्रिज को साफ कर देना आज। नौकरानी ने क्या की, फ्रिज निकाल के क्या किया नौकरानी ने, सब जितना राजभोग था, मिठाइयाँ, सबको टाउ 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 करके खा लिया। सेठानी ने कहा अरे सब फ्रिज साफ कर दिया? हाँ हाँ पूरा साफ मैं कर दी हूँ, आपको चिंता करने की बात नहीं है। साफ का मतलब जाके फ्रिज निकाल के देखी तो एक भी मिठाई नहीं है, एक भी राजभोग नहीं है। अरे ये क्या कर दी, ये कहाँ गए सब ना, आप तो कह दिए कि साफ कर देना, मैं सब सुखा दिया। ध्यान देना, जब अरब संपत्ति है और तुम्हारे खाने के लिए पेट नहीं है, केवल रसगुल्ला देखोगे और खाएंगे कौन, नौकरानी खाएगी, नौकर खाएगा। राधे राधे, क्या होगा पैसा? जिस धन के लिए तुम दिन रात बिता दिया, वही धन तुम्हारा नहीं हुआ, तुम भोग नहीं कर पाया, क्या लाभ हुआ, क्या मिला? हैं? थोड़ा इमली ले बासी खा के कमाया धन, खेत में मिट्टी कीड़ा जैसे होके जीवन भर। यदि बेटा कुलांगार हो गया, दारू पी के सब खत्म कर दिया। तो इसके लिए प्रहलाद जी महाराज ने कहा, क्या कहा, सुखम इंद्रियकम दैत्या देह जोगेन देहिनम सर्वत्र लभ्यते दैवा जथा दुखम अदत्नता। संसार सुख के लिए, ऐश्वर्य के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार दुख नहीं चाहने से भी हमको प्राप्त होती है। कोई नहीं चाहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई चाहता है कि मुझे कैंसर हो जाए, कोई चाहता है? किसी प्रकार भी विपत्ति कोई भी नहीं चाहता, परंतु अपना दुख, अपना प्रारब्ध कर्म के अनुसार सबको विपत्ति, सबको दुख प्राप्त होती है। उसी प्रकार प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार नहीं चाहने से भी दुख आया, उसी प्रकार नहीं चाहने से भी सुख मिलेगा, क्योंकि सुख और दुख अपना कर्म का फल है, इसको कोई नहीं देता ना। जब भगवान राम ने, इस बात को शायद मैंने कहा था, भगवान राम वनवास जाते हैं, नदी पार होके रात्र होने के बाद जानकी जी के साथ पृथ्वी के ऊपर सोए हैं। राम और जानकी माता दोनों सोए हैं, पत्तल बिछा दिया है लक्ष्मण जी ने, और दोनों सोए हैं रात में, और रात भर धनुष बाण लेके लक्ष्मण जी बैठे हैं, दास हैं, सेवक हैं। निषाद राजा आकर लक्ष्मण जी से कहा, ए लक्ष्मण जी,
ये जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, मुझे बहुत दुख लग रहा है। और बेचारा रो भी रहा था। कौन? निषाद राज। और कहा ये जो दशरथ जी ने कहा किया, महाराज दशरथ जी और माता कैकेयी ने जो किया है काम, ये अच्छा नहीं हुआ है। जो भगवान वैकुंठ में रहने वाले हैं, जो सज्जा में कहां पर सोते हैं जानकी माता, और कहां पर सोए हैं। बहुत दुख की बात है। रो रहा था बेचारा। लक्ष्मण जी ने उनको बहुत समझाया, कहा निषाद राज तुम नहीं जानते हो, दुख और सुख ये केवल हमारा प्रारब्ध कर्म है। दुख और सुख कोई नहीं दे रहा है। बुढ़ापा में माता पिता रोते हैं, कहते हैं कि हमारे बेटा हमको लात मार रहा है, परंतु वो नहीं समझ पा रहे कि वो बेटा को जिस प्रकार संस्कार दिया है उसी फल को अभी भोग कर रहा है। बेटा जब छोटा अवस्था में कहा मुझे बंदूक खरीद कर दो, वो बंदूक ला के दे दिया। क्रिकेट खेलूंगा तो बैट बॉल ला के दे दिया। मोबाइल में गेम खेलूंगा, मोबाइल लेके दे दिया, स्मार्टफोन। तो बड़ा होकर वो क्या करेगा? जो बंदूक वो खेल रहा था वही बंदूक तुमको दिखाएगा बड़े होने के बाद। ये कर्म का फल है, तुमने उसको वही संस्कार दिया है। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर बात कहा, कहू न कहू सुख दुख कर दाता, कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कहू न कहू सुख दुख कर दाता, कहू न कहू सुख दुख कर दाता। लक्ष्मण जी ने कहा, हे निषाद राज, कहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में कोई किसी को ना तो सुख दे रहा है, ना तो कोई किसी को दुख दे रहा है। सुख और दुख केवल अपना कर्म का फल है, केवल अपना प्रारब्ध का फल है। तुम तुम्हारे पिताजी को जिस प्रकार पिता माता के सेवा करते हो, तुम्हारे पुत्र भी तुम्हारे उसी प्रकार सेवा करेंगे, क्योंकि वो देखा है। एक व्यक्ति था, अब पिता माता वृद्ध हो गए। पिता माता वृद्ध होने के बाद और कुछ उनका आवश्यकता नहीं है घर में, तो पिता माता को निकाल दिया। कहा तुम लोग कहाँ रहोगे? गौशाला में। बेचारा वृद्ध पिता, माता तो नहीं थी, पिता थे, उनको गौशाला में रख दिया। बेचारा वो भैंस और गौ माता के पास सोता था। ठंडी के दिन है और कंबल तो नहीं है। पुत्र के पास आके कहा कि पुत्र एक तो कंबल लेके मुझे ले आ मेरे लिए। पुत्र मार्केट से कंबल ले आया और अपना पोता के हाथ में दे दिया, ले ले दादा जी को कंबल लेके दे दे। वो थोड़ा बहुत समझदार था पोता। वो क्या किया, वो कंबल को 2 टुकड़ा कर दिया, बीच में उसको फाड़ दिया, फाड़ के 2 टुकड़े कर दिया और एक लेकर दादाजी को दे दिया। और कंबल तो 2 कर दिया, मतलब वो थोड़ा इतना छोटा हो गया कि उनके पैर को नहीं लग रहा था और पैर को लग रहा तो सर को नहीं लग रहा था। इस प्रकार छोटा हो गया। तो इसके बाद दूसरे दिन आकर पुत्र से कहा कि किस प्रकार ले आया, मैं ओढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतना छोटा है। क्या हुआ? पोता को बुला रहे, क्या किया तूने? दादाजी को कंबल लेके दिया, इतना क्या कर दिया तूने, छोटा हो गया, मैं तो इतना बड़ा कंबल लेकर आया था। उसका बेटा कहा कि पापा मैं वो कंबल को बीच से
फाड़ दिया हूं और 2 टुकड़े कर दिया हूं। क्यों? क्योंकि मैं क्या करूं, मैं सोच रहा हूं जैसे मेरे दादाजी को आप लेके कहाँ रखे हैं, कैसे खाने के लिए दे रहे हैं, ओढ़ने के लिए कैसे दे रहे हैं, मैं सब देख रहा हूं। पर आपके लिए मैं क्या करूं, मैं उस समय कंबल भी दे पाऊंगा कि नहीं? आधा आपके लिए रखा हूं, आधा दादाजी को दिया हूं, आधा आपके लिए रखा हूं। इसके लिए आपको, आप अपना कर्म का प्रारब्ध ही आप भोग रहे हैं और भोगेंगे। हम जैसे कर्म किया है उसी आधार से हम उसी प्रकार फल खाएंगे। बोया बबूर पेड़ का और आम कहां से होए, जैसे पेड़ हैं वैसे ही फल हैं। इसके लिए सुख और दुख, दुख और सुख हमारा प्रारब्ध कर्म का फल है। और उसको जब संसार के लोग भोग कर रहे हैं तो रो रो कर भोग कर रहे हैं, और भक्त उसको हंसते हुए भोग कर रहा है। क्योंकि भक्त जानता है मैं ऐसा ही कर्म किया हूं, इसके लिए ये फल मुझे मिल रहा है। या अपना फल और खुद खाने के लिए मनुष्य इतना चतुर है कि कर्म तो करेंगे ही बुरा और फल मांगेंगे अच्छा। देखोगे जो मनुष्य होते हैं हर समय बुरा कर्म ही करते हैं और भगवान के सामने अच्छा कर्म फल ही मांगते हैं। भूल कहा मैंने? ठीक कहा ना? हम सब कर्म करते ही क्या और मांगते क्या? जैसे बच्चे लोग साल भर पढ़ाई नहीं करते पर एग्जाम के समय में भगवान से मांगते हैं इतना परसेंट मिले मार्क्स। जिस प्रकार किसान साल भर खेत में नहीं जाते हैं, धान बो दे के चले जाते हैं और साल में अंतिम में मांगते हैं इतना धान बन जाए, इतना फसल जिस प्रकार माने संत साधन भजन नहीं करते हुए भगवान से कहते हैं बस भगवान आप मिल जाए। जिस प्रकार नालायक पुत्र माँ बाप के सेवा नहीं करके कहते हैं मैं आपका पुत्र हूं, मुझे सब संपत्ति दे दो, उसी प्रकार कर्म हम नहीं करते हैं अच्छा और फल सब चाहते हैं अच्छा। प्रहलाद जी महाराज ने कहा सुख और दुख, दुख और सुख ये तो अपना ही कर्म का फल है, इसके लिए क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों सुखी हो रहे हो? सुख और दुख का कोई आवश्यकता नहीं समझने की। इसके लिए और एक श्लोक में प्रहलाद जी महाराज ने कहा सुनो, तत्प्रयास न कर्तव्य जता आयुव्य परम न तथा विंध्यते क्षमम। श्री कृष्ण चरणाम्बुजम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। संसार कर्म मत करो, ये केवल अपना समय के बर्बाद है। भौतिक शिक्षा की कोई जरूरत ही नहीं है। संसार कर्म का आवश्यकता नहीं है, भौतिक कर्म के जरूरत आवश्यकता नहीं है। तत्कर्म तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु व्यय परम। वो प्रयास मत करो, जो समय को बर्बाद मत करो, जो केवल अपना माने आयु नष्ट हो रहा है। आज दिन भर हम क्या किया? सुबह उठा, एक लुटिया में पानी लिया, बाहर आके बैठ गया रोड के साइड में और ब्रश किया। क्या ऐसे तो करते हैं यहाँ?
फिर और एक लुटिया में पानी ले आ और बाहर चला गया, उसमें ही सब कुछ हो गया, पैर हाथ सब धो के सब करके फिर आ गया टट्टी पेशाब करके। यही तो नित्य जीवन का काम है। फिर आया, घर में चला गया, खाया पिया सोया, 12 बजे स्नान किया और फिर खाया, फिर सोया, फिर ताश खेला, फिर रात हो गया, फिर सो गया। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन चवावय दिवाचार्थया राजन कुटुंब भरणे नवा। हम क्या करते हैं, रात में सोते हैं और दिन में खाना पीने के लिए, भोजन के लिए, पेट भरने के लिए, उदर भरने के लिए काम करते हैं। पशु ये काम, इतना काम कौन करता है? केवल पशु करता है। और हम भी वही काम किया। और पशु से और क्या अच्छा है? हम मनुष्य क्यों कहते हैं हमको, खुद को क्यों मनुष्य कहते हैं हम? तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु व्यय परम। वो प्रयास मत करो, जिस कर्म केवल अपना जीवन के समय बर्बाद करता है। जिस प्रकार जब एग्जाम समय आ जाने के बाद बच्चे समझते हैं, सोचते हैं मैं यदि साल के पहले से मैं पढ़ाई करता तो क्या नहीं होता, मैं कितना समय बर्बाद कर दिया। बच्चे तब समझते हैं, कब? एग्जाम के समय में। जिस प्रकार किसान तब समझते हैं मैं साल में पहले से क्यों ये प्रयास नहीं किया, इतना सब करता तो कितना फसल मिलता। जिस प्रकार साधक, उसी प्रकार साधक वो भी समझता है, सोचता है मैं यदि बचपन से भगवान का भजन करता तो कितना क्या नहीं होता। ये दुख मुझे नहीं मिलता, इस दुख के दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। आज जो मैं दुख के दिन देख रहा हूं, आज जो मैं दुख के दिन देख रहा हूं, किसके लिए तुम समय बर्बाद करके धन कमा रहे हो? क्योंकि दुनिया में सब कोई स्वार्थी है। दुनिया में, संसार में, बहुत ही जगत में केवल ठोकर मिलेगा तुमको अंत में। इसके लिए किसी कार्य के लिए तुम अपना जीवन के अत्यंत मूल्यवान समय को मत नष्ट करो, है ना? तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु व्यय परम। इस संसार के लिए, किसी की कार्य के लिए, किसी प्रकार कार्य के लिए आप अपना मूल्यवान समय को नष्ट मत करो। वो एक एक पल तुमको भगवान के पास लेकर पहुंचा देगा। अपना जीवन के समय बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान है। तुमको लाखों रुपया, करोड़ रुपया मिल सकता है, यदि तुम किसी को मांगो कि मुझे कुछ समय, कुछ पल दे दो, कौन देगा तुमको? है? जो समय बीती है हमसे, उसको हम चाहने से, अरब संपत्ति देने से मिल पाएगा हमको? और नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल जाएगा पर समय हमको नहीं मिलेगा। समय हमको नहीं मिलेगा। और आज अभी सब कुछ त्याग करके भगवान के चरण में समर्पण हो जाओ, क्योंकि इस दुनिया में सब कोई कभी ना कभी, किसी भी वक्त पर तुमको लात मार सकते हैं, ठोकर दे सकते हैं। जिनको तुम इतना प्रेम कर रहे हो पुत्र कहते हुए, वो आगे जाकर कितना क्या करेगा आपको पता नहीं है। रोने के समय तक अपेक्षा मत करो। एक थोड़ा सा स्वार्थ के लिए सब कोई पलट जाएंगे, ध्यान देना। एक राज्य में एक राजा का पुत्र नहीं हो रहा था। वो राजा बहुत दुखी था, महामंत्री से कहा मैं क्या करूं?
राज्य छोड़कर चला गया कहाँ, जंगल में तपस्या करने के लिए। एक देवी साधक, चंडी साधक भेंट हो गया, तांत्रिक। कहा महाराज आप जंगल में क्या कर रहे हैं? महाराज ने अपना दुख सब बता दिया। वो तांत्रिक चंडी साधक ने कहा तुम चिंता मत करो, एक काम करना, माता के पास एक 16 साल के बालक को बलि चढ़ाना और उसके बाद मैं तुम्हारा पुत्र संतान बना दूंगा। महाराज ने कहा एक संतान के लिए एक संतान को बलि देना पड़ेगा? हाँ, तो देगा कौन 16 साल के बच्चा मुझे? है? 16 साल के बच्चा मुझे देगा कौन? तो हुआ क्या, महामंत्री ने कहा कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, व्यवस्था मैं करूंगा। कौन कहा? महामंत्री ने। और क्या क्या कि राज्य में वो प्रचार कर दिया, जो अपना एक 16 साल का पुत्र दान में दे देगा बलि चढ़ाने के लिए, उसको बहुत धन दौलत ऐश्वर्य मिलेगा। ध्यान देना, बहुत कथा में ध्यान देना। तो एक गरीब आदमी था जिसका 4 पुत्र थे, और उन्होंने क्या किया, जब देखा कि घर में इतना तो 4 संतान हैं पर खाने के लिए नहीं है। ध्यान देना, जिसके घर में इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव है, इतना सब कुछ है, पर उनके घर में खाने के लिए कोई नहीं होता। ध्यान देना, जिसका घर में सब कुछ होता है और खाने के लिए कोई नहीं होते हैं, और जिसके घर में 10-20 बच्चे होते हैं, उनके घर में 2 रोटी नहीं होता खाने के लिए। ध्यान देना। और इसके लिए वो जो गरीब था, उन्होंने सोचा यदि मैं अपना पुत्र, एक पुत्र को मैं दे देता हूं तो मेरे घर में क्या होगा, समस्त धन संपत्ति भर जाएगा। ध्यान देना, उन्होंने क्या किया, अपना घर में, देखो माँ बाप होकर भी कितना स्वार्थी हो जाते हैं केवल धन के लिए। समझ पाए? तो अपना पुत्रों को बुलाया, पत्नी को बुलाया और सबको ये बात रखा सबके सामने। वो जो उसका जो एक पुत्र भी था जो 16 साल का, वो 16 साल का पुत्र को लेके राजा के पास दे दिया। वो भी राजी हो गया, चलो यदि मेरे लिए मेरा परिवार सुखी हो जाएंगे तो ये त्याग भी निश्चित मुझे चाहिए। तो वो ग्रहण कर लिया, राजा के पास गया। और एक बात जानते हैं ना, जब बलि चढ़ाते हैं उसके पहले उसका अंतिम इच्छा को पूछा जाता है कि तुम्हारे अंतिम इच्छा क्या है। वो बालक को पूछा गया, राजा ने पूछा कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। तो वो बालक बहुत समझदार था, उन्होंने राजा से कहा, राजन मुझे बस कुछ मिट्टी चाहिए, मिट्टी। राजा आश्चर्य हो गया, तुमको मिट्टी क्या होगा, क्या करोगे मिट्टी? ना, मेरे अंतिम इच्छा है मिट्टी, आप देना है तो दे दो, नहीं तो नहीं। उनको कुछ मिट्टी दिया गया। वो मिट्टी में 5 मंदिर बनाया। ध्यान देना, और 5 मंदिर बनाया, छोटा छोटा मंदिर बनाया, और पहले एक मंदिर को लात मारा। जैसे ही एक मंदिर को लात मारा, दूसरे मंदिर को लात मारा, कुर्सी दे दो। हरे कृष्ण, राधे राधे।
और वो जैसे ही मंदिर को लात मारा तो राजा ने पूछा कि मंदिर को लात क्यों मारा तूने? ना कहा, जिस माँ पिता माता मुझे कुछ सामान्य स्वार्थ के लिए मुझे इस प्रकार भगवान मने इस प्रकार स्वार्थ के लिए मुझे त्याग कर दिया, ऐसे माँ बाप को मैंने लात मार दिया। यहाँ जो दोनों मंदिर ये मेरे माँ बाप हैं, जिसने थोड़ा सा स्वार्थ के लिए मुझे त्याग कर दिया। और एक मंदिर को लात मारा। राजा ने पूछा कि इस मंदिर को क्यों तुमने लात मारा? ना, ये मंदिर है इस देवी माँ, ये माँ होकर भी, जो माँ होकर भी पुत्र को चाहता है खाने के लिए, इसी माँ को तो लात मार देना चाहिए। मैं लात मारा। और उसके बाद और एक मंदिर को लात मारा। राजा ने पूछा, इस मंदिर को क्यों तुमने लात मारा? ये कौन है? ना राजन, ये मंदिर आप हो। आप जानते हैं राजधर्म क्या है? आप इस संसार के, इस राज्य के राजा हो और प्रत्येक प्रजा आपके पुत्र हैं, संतान हैं। आप सबको आप पुत्र रूप पर पालन करना चाहिए। पर आप क्या किया? बस अपना स्वार्थ के लिए, एक पुत्र के लिए और एक प्रजा के पुत्र को आपने बलि चढ़ाने के लिए भी राजी हो गया। और इस प्रकार तुम राजा होने के लिए योग्य नहीं हो। राजधर्म क्या है? प्रत्येक प्रजा राजा का पुत्र है, राजा सबके पिता है। इसके लिए मैं इस मंदिर को लात मारा कि तुमको भी मैं लात मार रहा हूं कि तुम राजा बनने के लिए योग्य नहीं हो। और जो अंतिम मंदिर को साष्टांग प्रणाम किया। राजा ने कहा कि ये कौन है, क्यों तुमने साष्टांग प्रणाम किया? कहा, मुझे इस दुनिया को जो भेजा है, जो भगवान ने मुझे मातृ गर्भ में रक्षा किया है, जिस भगवान की कृपा से इन संसार में मैं आया हूं, पल पल जो आज तक मुझे सुरक्षा दिया है, रक्षा किया है, मुझे पालन किया है, मैं वही प्रभु के चरण में प्रणाम कर रहा हूं। यदि वो चाहेंगे तो मुझे निश्चित भाव से वर्तमान भी रक्षा करेंगे। भगवत कृपा से वो राजा का मन बदल गया। उन्होंने दौड़ते हुए वो सुंदर बालक को अपना हृदय में लगाया। कहा कि हे बालक, तुमने आज मेरे आंख खोल दिया कि मैं सचमुच इस प्रकार विषयासक्त था, स्वार्थी था, परंतु तुमने आज मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया। केवल तुम मेरा पुत्र होने के लिए योग्य हो। और वो राजा वो संतान को लेके, वो पुत्र को लेकर राज सिंहासन के ऊपर बैठा दिया और उनको ही अभिषेक कर दिया राज सिंहासन में। ध्यान देना, इस संसार में सब कोई स्वार्थी हैं। प्रहलाद जी महाराज ने कहा इस बात को। तुम कितना भी कपट करते हुए, कितना भी छल कपट करते हुए, कितना कुछ भी करते हुए तुम धन कमाओ, पर एक दिन आएगा वही तुम्हारे संसार के लोग जिसके लिए तुम इतना कमा रहे हो, वो पुत्र, वो पोता पोती, पत्नी, वही स्वजन बंधु बांधव ही तुमको लात मार के घर से निकाल देंगे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, तत्प्रयास न कर्तव्य जता आयु व्यय परम न तथा विंद्यते क्षमम मुकुंद चरणाम्बुजम। अरे वो संपत्ति प्राप्त के लिए
यदि तुमको तुम्हारे तकदीर में है, तुम्हारा प्रारब्ध में है खीर खाना, तो तुमको खीर मिलेगा। और तुम्हारा यदि तकदीर में भोजन नहीं है, उपवास है, तो सब भोजन बनाने के बाद भी तुमको उपवास रहना है। ध्यान देना, ये पक्की बात है। ये प्रारब्ध के अनुसार हमको सब कुछ मिल रहा है, हमारे कर्म के अनुसार सब कुछ मिल रहा है। भगवान ने कहा है कर्मण्य व्याधि का रस्ते मां फले सुकदाचन, कर्म तुम करो और फल के आशा मत रखो, फल देने वाला मैं हूं, मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे मित्रों, प्रकृति में हम संसार कर्म के लिए, विषय भोग के लिए, ऐश्वर्य के लिए हम अपना मूल्यवान जीवन के, इतना मूल्यवान समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। हम तो इस शरीर को केवल भगवत भजन के लिए प्राप्त किए हैं। इस मनुष्य शरीर केवल भगवान का भजन के लिए मिला है, विषय सुख के लिए नहीं, संसार वस्तु, भौतिक वस्तु के लिए नहीं मिला है। अब जितना हमको प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला है वो मिलेगा। एक संत, एक गुरुजी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। गुरुजी ने एक बार कहा कि प्रहलाद जी, इस प्रसंग में गुरुजी ने कहा, देखो संसार भोग के लिए, सुख के लिए प्रयास की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तकदीर में यदि खीर खाना है, तुम्हारे तकदीर में यदि दुख पाना है, ये निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म का फल है, प्रारब्ध फल है। तुम चिंता मत करो, तुम हरिभजन करो, क्योंकि तुम लोग सब हरिभजन के लिए आए हो यहाँ। एक शिष्य था, नालायक शिष्य था, वो हर समय कुछ ना कुछ गुरुजी को बोलता था। वो खड़ा हो गया, कहा कि गुरुदेव, आपने कहा मेरे तकदीर में होगा तो मुझे खीर मिलेगा, नहीं तो मैं उपवास रहूंगा। आप बताओ मुझे कल क्या खाना है। समझ पाए? गुरुजी ने कहा तुमको कल खीर खाना है। शिष्य ने कहा खीर खाऊंगा मैं। रात भर सोचा तो क्या करूं। गुरुदेव ने कहा है कल खीर खाना है, तो आश्रम में नहीं रहूंगा तो कहाँ खीर मिलेगा। रात में ही आश्रम छोड़कर भागा। कहाँ जाएगा? जंगल में गया। ध्यान देना, कहाँ जाएगा? जंगल में गया, और घोर जंगल में एक बट वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। हाथ में माला लेके गया था, झरना से पानी पिया और वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, और दिन भर क्या किया? माला जपा किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिन भर जब भजन किया, और गुरुजी तो कहा है मुझे खीर खाना है आज तो मैं आश्रम में नहीं हूं, और आज जब दिन भर बीत जाएगा और जाने के बाद गुरुजी को जाके मैं पूछूंगा, आपने कहा था मुझे आज खीर मिलेगा, आज तो मुझे कुछ नहीं मिला। तो ठीक मध्याह्न के समय, ठीक मध्याह्न के समय में कुछ यात्री, जो माने तीर्थ यात्री, वही रास्ते पर जा रहे थे, और चलते चलते सब थक गए थे। देखा कि इतना सुंदर वृक्ष है, इतना सुंदर झरना है, पानी है, तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, यहीं पर स्नान करते हैं, जल पीते हैं, और इस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम करते हैं। उन्होंने सब वहीं पर अपना सामान रखा, बैलगाड़ी के ऊपर सब सामान रखा, अपना जाकर स्नान किया, पानी पिया और वृक्ष के नीचे बैठा। एक ने कहा वो बहुत भूख लग रहा है, एक काम करते हैं यहीं पर सब बनाते हैं, और बना के यहीं पर भोजन करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहां पर क्या किया, अपना सब सामान निकाला, और एक ने कहा एक काम करते हैं, आज मुझे बहुत इच्छा हो रहा है खीर खाने के लिए।
वो सब सामान निकाला, दूध चावल सब निकाला और लकड़ी बीन के लाया और आग लगा के खीर बनाना शुरू किया। इधर सब नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, इधर खीर बन रहा था। उसी समय क्या हुआ, वो जंगल के जो दस्यु था, राजा था, वो उसी समय उनके समस्त सैन्य सामंत के साथ घोड़े में बैठ के आया। तो जैसे ही दस्यु राजा आया, इन सब यात्री क्या किया, तो राजा आ रहा है इसके लिए जंगल छोड़कर भागा। इधर खीर भी बैठाया है, खीर बन रहा है, पर खीर को छोड़कर सब भाग गए, अपना सामान को भी छोड़कर। तो दस्यु राजा आकर देखा कि यहाँ क्या सब सामान पड़ा है, सब खीर बन रहा है, सब क्या है। तो दस्यु राजा ने देखा कि खीर बन रहा है, उसको भी इच्छा हो गया खीर खाने के लिए। ध्यान देना। पर महामंत्री ने, उसके जो मंत्री था, मंत्री ने मना कर दिया। कहा राजन, निश्चित भाव से इसमें कुछ षड्यंत्र हैं तुमको मारने के लिए। शायद कोई जहर भी मिला दिया होगा इस खीर में, तुम खाओगे तो मर जाओगे। और पहले जमाने में जब राजा होते थे सब सबसे मूर्ख होते थे। और राजा ने कहा हाँ ठीक कहा तुमने, इसमें जहर भी हो सकता है। तो एक काम कर, जहर मिलाया कौन देखो पहले। वो व्यक्ति जो खीर बनाया है वो कहाँ गया है, पहले उसको ढूंढो। चारों तरफ सैन्य को भेजा, जाओ ढूंढो कहाँ गया ये खीर बनाने वाला। तो ढूंढने लगे सब महाराज पूरा जंगल में। एक ने ऊपर को देख लिया, और पेड़ के ऊपर बैठा कौन, श्रीमान जी बैठा है, माला हाथ में है, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, पूरा जपा चल रहा है। लेकिन एक ने देख लिया, कहा महाराज देखो देखो ऊपर ऊपर देखो ऊपर बैठा है, खीर नीचे बैठा है, ऊपर बैठ गया है, पकड़ो उसको। जैसे ही महाराज आदेश दिया उसको नीचे उतारो, वो उन्होंने कान पकड़ के कहा नहीं नहीं मुझे नीचे नहीं जाना है। अरे आएगा कि नहीं, गोली मार देंगे। फिर उतरा, उतर का आया, महामंत्री ने कहा यही खीर बनाया है, यही खीर बनाया, पहले इसको खिलाएंगे, यदि ये खाएगा, ये खीर खाएगा तब पता चल जाएगा इसमें जहर है कि नहीं, फिर हम खाएंगे सब। महाराज ने कहा सही बात आपने कहा, पहले इसको खीर खिलाओ फिर हम खाएंगे। तो वो हाथ जोड़कर कह रहा था नहीं नहीं मुझे खीर खाना नहीं। मतलब महामंत्री ने कहा यही बनाया और यही जहर डाला है, और इसके लिए बोल रहा है कि मुझे खीर नहीं खाना है। महाराज का आदेश हुआ कि इसको पकड़ो और इसको जबरदस्त उसके मुंह को फाड़ के इसके खीर उनके मुंह में भर दो। अरे वही हुआ, सब जितने भी उनके सब सिपाही थे सब उनको पकड़े और उनको मुंह को फाड़ के खीर उनके मुंह में डालने लगे। और वो खीर खाते हुए कहने लगा कि गुरुजी आप वही कहा था कि मेरे तकदीर में आज खीर खाने का था, और मैं जंगल में आकर भी आज खीर खा रहा हूं। रात को घर आया, आश्रम में पहुंचा, गुरुजी को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा गुरुजी वही बात आपने कहा था जो मेरा तकदीर में था, मुझे आज खीर खाना था और जंगल में भी जाकर मुझे खीर मिला। प्रहलाद जी महाराज ने कहा तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयुव्य परम न तथा बिंदते क्षमम मुकुंद चरणम भुजम। वही मिलेगा तुमको जो तुम्हारा तकदीर में हो। यदि तुमको रसगुल्ला खाना है तो सेठ जी आकर रसगुल्ला पहुंचा देंगे यहाँ। अरे यदि तुमको उपवास रहना है तो तुम सब भोजन बना के रहने के बाद भी इस प्रकार तुम्हारा घर में झगड़ा होगा। आप देखे होंगे सब घर में बन गया है, सब बना दिया है, पर पति और पत्नी इस प्रकार झगड़ा लग जाएंगे, इधर ये दिखेगा बैठ के, उधर ये बैठेगा और वो भोजन ऐसे ही रह जाएगा कि तुम्हारा तकदीर में नहीं खाने के लिए। प्रहलाद जी महाराज ने कहा वही बात है, यदि तुम्हारे तकदीर में तुम्हारा प्रारब्ध कर्म फल है खाने के लिए,
कोई रोक नहीं सकता। पर तुम्हारा प्रारब्ध नहीं है, तुम कितना भी कुछ भी करो तुमको मिलने वाला नहीं है। इसके लिए प्रयास की जरूरत नहीं है। संसार वस्तु के लिए यह अपना प्रारब्ध के अनुसार मिलने वाला है। और प्रयास क्या करना है? भगवान के भजन के लिए प्रयास करो, कि भगवान का भजन के लिए, क्योंकि भगवान केवल साधन भजन से ही मिलते हैं। और ये संसार वस्तु अपना प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलता है। राधे राधे। संसार के वस्तु, ये भौतिक वस्तु, ये विषय वस्तु, सब कुछ तुम्हारे प्रारब्ध कर्म के अनुसार तुम्हारे पास में आ जाएगा, पर भगवान केवल भजन के अनुसार आपके पास में आएंगे। समझ पाए? श्री रूप गोस्वामी पाद इस बात को बहुत सुंदर लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में। और इस प्रकार कहा है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपतमा। जब भगवान को एकमात्र भक्त क्या करता है? केवल भगवान के लिए कर्म करता है। वही कर्म आप भी करते हो, वही कर्म भक्त भी करता है, परंतु अंतर इतना है कि हम संसार में केवल संसार जो अपना संबंध है, पति पत्नी पुत्र कन्या संसार बंधु बांधव, उनके लिए करते हैं, परंतु भक्त केवल भगवान के लिए करता है। संसार के कर्म में बंधन है, पतन है, अंत में नरक है, परंतु भगवान के कर्म में भगवत धाम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, जानती देव व्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानि जानती भूतेज्या जानती मदजाजी नोपि माम। हम जाते हैं ज्योतिष के पास, हाथ दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, महाराज वो कह दो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या प्राप्त करूंगा, भगवान प्राप्त मैं इतना धन कमा पाऊंगा कि नहीं, मुझे और मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे प्रश्न हम जीवन में करते हैं, परंतु भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहा है चिंता मत करो, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, खुद को ही पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या मिलने वाला है, मैं किस प्रकार कर्म कर रहा हूं और उसी प्रकार मुझे फल मिलेगा निश्चित। तुम यदि संसार कर्म कर रहे हो, निश्चित भाव से तुमको संसार में आना पड़ेगा, चाहे पशु पक्षी भी क्यों न हो, कुत्ता बिल्ली भी क्यों न हो, किसी भी शरीर तुमको प्राप्त करना पड़ेगा। जानती देव व्रता देवन, यदि देवा देवियों की पूजा में लगे हो तो देवलोक को निश्चित जाओगे, वही देवलोक को तुम प्राप्त करोगे। जानती देव देव व्रतान पितृ जानती पितृव्रता, यदि पितृ पुरुषों के सेवा करे तो पितृलोक को जाओगे। जानती भूतेज्या जानती भूतानी, तो इस प्रकार संसार में सेवा करोगे तो संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और जानती मदजाजी नोपि माम। भगवान कह रहे हैं यदि मेरे शरण में आ जाओगे, मेरी ही पूजा करोगे तो मेरे पास आ जाओगे। न तद्भासते सूर्य न शशांक न पावकः जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां पर आने के बाद और रिटर्न टिकट नहीं है और संसार में आना नहीं पड़ता, वो है मेरा धाम। प्रहलाद जी महाराज ने बहुत सुंदर बात अपने समस्त साथियों से कहा कि हे मेरे मित्रों, प्रकृति में जीवन में एक पल समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक पल सत्संग हमको भगवत धाम तक पहुंचा सकता है। तुले याम लवे नापी नो स्वर्गं न अपुनर्भवम। एक मूर्त सत्संग के साथ हम किसी को भी तुलना नहीं कर सकते हैं। तुले आम नवल आपी न स्वर्ग न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यनं किमुतासीसा।
एक मूर्त सत्संग के साथ हम वैकुंठ धाम तक भी तुलना नहीं कर सकते। तो मरते लोग में किसके साथ तुलना कर पाएंगे बताओ? क्यों? क्योंकि एक मूर्त सत्संग हम भगवान को प्राप्त करा देती है और एक मूर्त कुसंग हमको नरक तक पहुंचा देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत की कथा महिमा बहुत है। इसके लिए पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा हर स्थानों पर भक्तों ने इस कथा श्रवण करते हैं निरंतर, और निरंतर श्रवण करते हुए अपना जीवन को धन्य मनाते हैं। और प्रहलाद जी महाराज ने कहा, इस संसार में, जगत में यदि कुछ सत्य वस्तु है वो है एकमात्र भगवान। ध्यान देना, कौन है? भगवान। यदि कहीं भी सुख है, शांति है, आनंद है, वो है भगवान के चरण। इस संसार में यदि कोई सुख में है वो है भगवान का भक्त। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। जो एकांत में है, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जो भक्त होता है परम संतुष्टि होता है। उनकी इच्छा से जो मिला, जैसे मिला, जिस प्रकार मिला, बस उसमें ही संतुष्ट रहता है। जद्रुच्छालाव संतुष्ट द्वंद्वातीत विमक्षरः, बस परम संतुष्ट हैं वो। इसके लिए उसका मन में कुछ किसी प्रकार भी चाहत नहीं होता, आवश्यकता नहीं होती, वो कुछ आकांक्षा नहीं करता, इच्छाएं नहीं होते। आशा ही परमं दुखम नैरास्यं परमं सुखम जथा संचिद्य कांतासम सुखं सुस्वापि पिंगला। आशा ही दुख के कारण है। प्रहलाद जी महाराज ने इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। कहा, हे मित्रों, हमको हर पल प्रयास करना चाहिए किस प्रकार इस संसार दुख बंधन से मुक्त होकर हम किस प्रकार हमारा जो लक्ष्य स्थल है, अंतिम स्थल है, अंतिम लक्ष्य स्थल है, वो लक्ष्य स्थल को प्राप्त करना। और वो भी प्रयास अभी से करना चाहिए, वर्तमान से करना चाहिए, अंत में नहीं, अंत में नहीं, वर्तमान। कौमार आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवतानीय दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ध्यान देना, वर्तमान, वर्तमान ही भगवान के चरण में समर्पण हो जाना चाहिए, बुढ़ापा में नहीं, वर्तमान। और कहा कि इस प्रकार दुर्लभ जन्म जो है मनुष्य जन्म, इस प्रकार मनुष्य जन्म जहां तक कि गुरु संत हमारे जीवन में आना चाहिए, सदगुरु के चरण में जाना चाहिए। भगवान एकादश स्कंद में इस बात को उद्धव से कहा था। कहा कि उद्धव, नुदेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकन्न धारम मयानुकूलेन नवस्वतरितम पुमान भवाब्दि न तरेत सो आत्मा। जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के बाद भी इस संसार सागर को पार होने के लिए नहीं चाहा, वो एक आत्मघाती है। ध्यान देना, क्यों? इस संसार क्या है? भवसागर है, ये भवसागर है। और इस भवसागर को पार होने के लिए एकमात्र नौका चाहिए, नाव चाहिए। वो नाव क्या है? वो नाव है मनुष्य शरीर। ध्यान देना, वो नौका और कोई कुछ नहीं है, वो है मनुष्य शरीर। और भवसागर को
तब पार कर सकते हो। नौका नाव जो है मनुष्य शरीर, और इस नाव को कौन चलाएगा? वो केवट कौन है? गुरु है, सदगुरु है। ध्यान देना, वो कौन है? सदगुरु है। वो सदगुरु ही एकमात्र केवट है, और इस शरीर रूप नौका को पार कराते हुए, भव सागर को पार कराते हुए भगवान के श्री चरण तक पहुंचा देता है। और भगवान कहते हैं, उद्धव, जब इस प्रकार मनुष्य रूप शरीर रूप नौका में जब केवट रूप गुरु को वो ग्रहण कर लेता है, वो गुरु क्या करता है? वो माने नौका को पार, भवसागर को पार कराते हुए और मेरे शरण तक, चरण तक पहुंचा देता है। और मैं क्या करता हूं? अनुकूल वायु प्रवाह करता हूं, प्रवाहित करता हूं। इस प्रकार जो मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए भी भवसागर को पार नहीं कर पाया, वो क्या है? एक आत्मघाती है। अब देखो, केवल सद्गुरु प्राप्त करने के बाद भी जीव यदि गुरु वाक्य पालन नहीं करता, यदि भजन नहीं करता, साधन नहीं करता, तो भवसागर को वो पार नहीं कर पाएगा। जैसे एक सुंदर उदाहरण है, एक व्यक्ति ने, वो एक घर के अंदर अंधा था, वो घर के अंदर जो अंधेरे कुटिया में वो पड़ा था और रो रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। एक संत ने आया और उसका हाथ को उठा के दीवार के ऊपर रख दिया, कहा कि इस दीवार को तुम पकड़ते हुए चलो, आगे बढ़ो, और चलते 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 एक समय आएगा कि तुमको दरवाजा मिल जाएगा जो बाहर निकलने के लिए। पर एक बात सुनना, याद रखना कि कभी इस दीवार को छोड़ना नहीं। पर हुआ क्या? वो व्यक्ति दीवार को पकड़ के रखा, चलते रहा, चलते चलते क्या हुआ? ठीक दरवाजा आया, द्वार आते ही क्या हुआ? उसके शरीर में खुजली होने लगा। वो क्या किया? वो दीवार को छोड़ दिया और अपना शरीर को खुजाने लगा। पर चल रहा था, वो वही रास्ता को पार होके आगे बढ़ गया, निकल गया, और आगे जाकर देखा तो द्वार तो नहीं था। और दीवार को पकड़ा तो फिर चलने लगा। इस उदाहरण को मैंने क्यों दिया? गुरुदेव कहते हैं तुम भजन करो, तुमको मार्गदर्शन कराते हैं गुरुदेव, पर हम क्या करते हैं? हम विभिन्न प्रकार के संसार की कामना वासना में पड़ जाते हैं। तो भगवान के पास कब जाएंगे? संसार इस भवसागर को पार करते हुए गुरुदेव जो रास्ता दिखाया वो रास्ता पर हम चले नहीं। कदाचित भी चले तो हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूप जो खुजली होने लगा। हमको धन चाहिए, पुत्र चाहिए, कन्या चाहिए, घर संसार चाहिए, इस प्रकार हमको विभिन्न प्रकार के खुजली शुरू हो गया। तब क्या किया कि गुरुदेव जो रास्ता हमको, मार्ग जो दिखाया था, उसको छोड़कर इस संसार के विभिन्न प्रकार विषय को भोगने लगा। तब क्या हुआ? संसार में 84 लाख जीव शरीर में हम सब घूमने लगा। समझ पाए? इस प्रकार इस संसार के रोग जो क्या रोग हैं? खुजली रोग हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इसके लिए कहा गया है, यदि संसार सागर को पार करना है, संसार सिंधु तरणे हृदयं जदिष्या संकीर्तनमृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्त वृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु। ध्यान देना, संसार सिंधु तरणे हृदयं यदि स्यात्, यदि हृदय में है इस संसार सागर को मुझे पार करना है, इस दुख को पार
करना है तो क्या करना पड़ेगा ना, संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत। भगवान का नाम को हर पल हर समय संकीर्तन करो, नाम लो। संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत प्रेमाम बुधो विहरणे यदि चित्त वृत्ति। यदि वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए मन में इच्छा है तो चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातो। तब क्या करना, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के चरण में समर्पित होते हुए, हरि गुरु वैष्णव के चरण में रहते हुए हरि नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गौर हरि 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 निताय गौर हरि 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 हरि
श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, सद्गुरुदेव गुरु महाराज की। जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि। आज प्रहलाद जी महाराज के चारों तरफ असुर बालक बैठे हुए हैं। सबने एक प्रश्न किया, प्रहलाद, जहां पर हम लोग हैं वहां पर तुम भी हो। जो गुरुजी हमको पढ़ा रहे हैं वही गुरुजी तुमको भी पढ़ा रहा है। संड अमरक शुक्राचार्य के दोनों पुत्र। अच्छा बताओ कि तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान कहां से आया जो हमारे पास नहीं है, जो हमको पता नहीं है तुमको पता है। इतना ज्ञान उपदेश, इतना सुंदर सुंदर तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान तुमको कहां से मिला? तो श्री प्रहलाद जी ने कहा, सुनो, मैं जब मां के गर्भ में था उसी समय श्री नारद जी ने जब मेरी मां को इस उपदेश दे रहे थे, तब मैं गर्भ में रहते हुए भी वो समस्त ज्ञान को प्राप्त किया। पूरा प्रहलाद जी ने अपना चरित्र को अपना समस्त मित्रों को सुनाया। जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत में चले गए तपस्या के लिए, तब देवताओं ने आकर आक्रमण कर दिया, समस्त दैत्यों को मारकर भगाया और मेरी मां को इंद्र ने बंदी बना दिया। और मेरी मां को जब वो खींच कर लेकर जा रहा था, तब श्री नारद जी प्रकट हो गए थे। और नारद जी ने कहा, अरे इंद्र, तो ये सामान्य स्त्री को लेकर कहां जा रहा है? तू जानता है तो स्त्री हत्या कितना दोष है, कितना पाप है। इंद्र ने कहा, महाराज मैं ये स्त्री हत्या नहीं करूंगा, और तू क्यों इसको खींच कर ले रहा है? कहा कि इनके गर्भ में जो संतान है वो भी इस हिरण्यकश्यप जैसा ही होगा, और वो संतान जन्म से पहले ही मैं उसको मार दूंगा। पर नारद जी हंसने लगे, कहा कि अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि इनके गर्भ में जो संतान है, पुत्र हैं, वो महान माने भक्त हैं, भगवान का भक्त हैं, महान भागवत हैं। और वो भगवान का भक्त हैं। बात सुनते ही इंद्र डर गया और नारद जी के चरण में साष्टांग प्रणाम किया। कहा, महाराज आपने तो मुझे बचा दिया। और इंद्र हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाद को छोड़कर चला गया, और नारद जी ने कयाद को लेकर अपना आश्रम में रखा। कहा, पुत्री तू चिंता मत कर, जितना समय तक तुम्हारा पति तपस्या से नहीं आएगा तब तक मेरा आश्रम में रहना, चिंता मत कर। बहुत सुरक्षा से कयादू को रखा कौन? श्री नारद जी ने। और नारद जी हर समय कयादू को बैठा के पूरा संपूर्ण भाव से तत्व ज्ञान प्रदान किया। और कयादू ने श्री नारद जी के चरण सेवा भी करते थे, गुरु और शिष्य। और इस प्रकार कयादू के गर्भ में श्री प्रहलाद जी संपूर्ण भाव से भागवत तत्व ज्ञान को प्राप्त किया।
और नारद जी एक एक करके आत्म तत्व ज्ञान प्रदान किया। नारद जी ने कहा कि प्रकृति में इस शरीर हम नहीं हैं, हम हैं कौन? आत्मा। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं, आनंद के स्वरूप हैं, जीवात्मा भी क्या है? नित्य हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं, सत्य हैं और आनंद के स्वरूप हैं। नारद जी बहुत सुंदर तत्व ज्ञान प्रदान किया है। यदि जीव नित्य हैं, सत्य हैं, शाश्वत हैं, चिन्मय हैं और आनंद के स्वरूप हैं, तो जीव दुख क्यों पा रहा है? क्यों पा रहा है जीव दुख? क्योंकि वो आत्मा जो प्रकृति अपना स्वरूप जीव भूल गया है कि मैं आत्मा हूं। वो इस शरीर को अपना मान बैठा है कि शरीर ही मैं हूं और इस शरीर के संबंध मेरे हैं, मैं और मेरा, यही तो संसार है। संसार क्या है? मैं और मेरा, और संसार कुछ नहीं है। जब हम जन्म लिया था, चाहे वो किसी सेठ के घर में जन्म लिया हो, चाहे कोई गरीब के घर में जन्म लिया हो, जो भी जन्म लिया था वो जन्म लेने के समय में जो हम इतना सुंदर वस्त्र पहने रखे हैं वो भी पहन के नहीं आए थे। हमारा नाम भी हमारा साथ नहीं था। ध्यान देना, जन्म के समय में हमारा नाम भी हमारा साथ नहीं था, केवल सांसें ही थी। और मरने के समय में सांसें भी नहीं रहती, केवल नाम ही रहता। वही सांसें और नाम के बीच ही जिंदगी है। ध्यान देना। और इसी समय ही हमारे जिंदगी है। बहुत सुंदर नारद जी बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया है। और प्रहलाद जी कहा कि मैं इस समस्त कथा को, तत्व ज्ञान को प्राप्त नारद जी से किया हूं, गर्भ में रहते हुए। कहा कि हम जो इस शरीर को अपना मान लिया है और शरीर के संबंधियों को अपना मान लिया है, और वही कारण से आज हम दुख पा रहा है। जिस शरीर कितने समय के लिए हमारा है, जब हम मर जाते हैं तब हमको कैसे लेकर जाते हैं? राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। पर जाकर कहाँ पहुंचते हैं? शमशान घाट में। और शमशान घाट में जाकर पहुंचते हैं, वहां पर हमको क्या किया जाता है? जिस शरीर को इतना प्यार करता था, प्रेम करता था, और शमशान घाट के ऊपर लिखा था, क्या लिखा था? मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझको जाते जाते। तेरा यही मंजिल, क्या मंजिल है हमारा जिंदगी का? चाहे कितना अमीर हो, फकीर हो, कोई भी क्यों न हो, सबको मरना है। जो जन्म लिया है उसको मरना है। परंतु एक बात है, भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, अर्जुन क्या है? शरीर वंशासि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। वंशासि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्नानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम इस वस्त्र पहने रखे हैं,
ये वस्त्र जब जीर्ण शीर्ण हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको निकाल के फेंक देते हैं। कभी दुख करते हैं? दुख नहीं करते हैं, और नया वस्त्र ले आते हैं और पहनते हैं, उसके लिए आनंद हो जाते हैं। उसी प्रकार इस शरीर जीर्ण शीर्ण होने के बाद इस शरीर को त्याग करना पड़ता है और एक नया शरीर हमको प्राप्त होता है। और वो शरीर किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं? हमारे कर्म के अनुसार। ध्यान देना, वो बात नहीं है कि अभी आप लोग नर शरीर आपको मिला है और आप सोच रहे होंगे गारंटी है ये कि हम फिर नर शरीर मनुष्य शरीर को प्राप्त करें। नहीं, हम किस प्रकार कर्म किया है, वो कर्म के अनुसार हमारा हमको शरीर प्राप्त होगी। यदि भगवान ने क्या कहा है, चतुर्वण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागसः, गुण और कर्म के अनुसार हमको विभाग किया है भगवान ने। कौन ब्राह्मण है जो ब्राह्मण के कर्म कर रहा है, वो क्षत्रिय है जो क्षत्रिय के कर्म कर रहा है, जो शूद्र हैं वो शूद्र के कर्म कर रहा है, जो वैश्य हैं वैश्य के कर्म कर रहा है। कर्म के अनुसार ही भगवान ने यहाँ पर विभाग किया है। हाँ, और ब्राह्मण कुल में जन्म होकर यदि वो ब्राह्मण कर्म नहीं किया, वो ब्राह्मण नहीं है। ध्यान देना। इस प्रकार से नारद जी ने बहुत सुंदर आत्म तत्व ज्ञान मां के गर्भ पर रहते हुए प्राप्त किया। कौन? प्रहलाद ने। और प्रहलाद ने कहा कि मैं समस्त आज तक भी जो भी नारद जी ने कहा सब कुछ आज भी मेरे याद में है, परंतु मेरी मां भूल गई है। राधे राधे। क्यों मां क्यों भूल गई, कयादू क्यों भूल गई, परंतु प्रहलाद क्यों याद रख दिया एक बार सुनते ही? ध्यान देना। यद्यपि प्रहलाद जी महाराज मातृ गर्भ में समस्त ज्ञान को प्राप्त की, परंतु करने के बाद जन्म लिया, जन्म के बाद संसार के कोई भी कर्म में लिप्त नहीं हुआ। ध्यान देना। और इसके लिए वो ज्ञान को अभी भी याद रखा है। परंतु कयादू तो सुन लिए, कयादू सुनने के बाद संसार में आके संसार कर्म में लिप्त हो गए। ध्यान देना। तो इस संसार में जिस प्रकार आप लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, यहाँ तो आपको समझ में आ रही है, पर यहाँ से गेट बाहर जाने के बाद क्या होगा? घर पहुंचने तक भूल जाओगे, तब वहां पर टेंशन आ जाएगा। ये बच्चे बच्ची, घर, पति पत्नी, माँ बाप, संसार, बंधु बांधव, बस हो गया कम। समझ पाए? तो इसके लिए प्रहलाद जी ने कहा मैं सब कुछ याद रखा हूं, परंतु मेरी मां सब कुछ भूल गई है। और नारद जी मेरे गुरु हैं। देखो, जिसको भी भगवान मिले हैं, गुरु के बिना भगवान किसी को भी मिला नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात को कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा भी क्यों न हो, चाहे शंकर भी क्यों न हो, यदि प्रकृत गुरु हमको नहीं मिला है तो भगवान नहीं मिलेंगे। और इसके लिए प्रहलाद जी ने कहा केवल मैं गुरु कृपा से, गुरु चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुप्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। यदि गुरु कृपा कर दे, जो चिंतामणि, चिंतामणि क्या है? पारसमणि, जो स्पर्श करते ही वो समस्त संसार सुख तुमको प्रदान कर देती है, वो है पारसमणि, चिंतामणि। वो चिंतामणि केवल संसार सुख प्रदान कर देती हैं। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, सुरद्रु मतलब कल्प वृक्ष,
जो कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओगे, जो चिंता करोगे स्वर्ग लोक तक तुमको प्रदान कर देता है। परंतु प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुंठ योगी दुर्लभम। गुरु कृपा इस प्रकार है जो ना तो चिंतामणि दे सकती है, ना तो कल्प वृक्ष दे सकता है। चिंतामणि तो केवल संसार सुख देने वाली है, और कल्प वृक्ष तक केवल स्वर्ग सुख तक दे सकता है। परंतु गुरु कृपा कर दे, वैकुंठ युगी दुर्लभम कृष्ण प्रेम तक प्रदान कर देते हैं। गुरु के पास इतना ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है। गुरु सब कुछ देने वाले हैं, गुरु सब कुछ दे सकते हैं। गुरु एकमात्र हैं जो सद्गुरु होते हैं, एकमात्र होते हैं जो भगवान तक शिष्य को लेकर पहुंचा देते हैं। दीक्षा का अर्थ क्या है? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा इस पद को, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मा समर्पण। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मा सम। सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मा सम। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा का अर्थ क्या है? गुरु ग्रहण का अर्थ क्या है? आत्मसमर्पण। गुरु के चरण में, गुरु के चरण में क्या है? आत्मसमर्पण, समर्पण, समर्पित भाव। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब कुछ त्याग कर दो, लौकिक धर्म त्याग कर दो, संसार धर्म को त्याग कर दो, और एकमात्र मेरे शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे अनंत अनंत जन्म का जो प्रारब्ध कर्म है, समस्त पाप हैं, सब नष्ट कर दूंगा हैं, और मैं तुमको मेरे धाम को प्रदान कर दूंगा। मेरे चरण में तुम आश्रय हो जाओ। एक बार भगवान का बनकर देखो, एक बार भगवान के बनकर देखो, और कह दो, साष्टांग प्रणाम करते हुए, समर्पित होते हुए कह दो, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरन्ते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधनं विद्धि भजनं कुतस्ते। बस समर्पित हो जाओ भगवान के चरण में। अरे इस बात को कह दो, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्वैव में विशतु मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधनं विद्धि भजनं कुतस्ते। हे कृष्ण, आज ही मैं आपके चरण में समर्पित हो गया हूँ। क्या पता है अंतिम समय में क्या होगा? कफ बात पित्त से हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, तब मैं आपका नाम ले नहीं पाऊंगा, आपको स्मरण नहीं कर पाऊंगा, आपको चिंतन नहीं कर पाऊंगा। बस आज ही, वर्तमान ही, इस पल में ही मैं आपके चरण में समर्पित हो रहा हूं, और मेरा मन रूप राजहंस को आपके चरण में स्थान दे दीजिए। बस एक बार। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुको मुपवते क्वचित बहिर्तुम प्रकृति मुपैसी जद भव प्रवाह। प्रहलाद जी महाराज समस्त अपना मित्रों से कहा कि मित्र, प्रकृति में यदि अपना जीवन के जो प्रकृति जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं,
प्राप्ति जो है, यदि प्राप्त करना चाहते हैं हम, एकमात्र है गुरु कृपा, एकमात्र है गुरु कृपा, गुरु आशीर्वाद। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। यदि गुरु कृपा कर दे तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। जब से भगवान जब संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ाई किया तो गुरु पुत्रों को लाकर दे दिया गुरु माता के पास। गुरु जी चरण में प्रणाम करते हुए जब कृष्ण बलराम और सुदामा जी जब प्रणाम किया तो संदीपनी जी भगवान श्री कृष्ण को गले में लगाते हुए कहा, कृष्ण मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, और सुनो, इस पृथ्वी में, संसार में, सृष्टि में कोई भी शक्ति नहीं है तुमको हराने वाला है। मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, गुरु कृपा ही केवलम। और भगवान उसी बात को कहा है दसम स्कंद में सुदामा को कि मैं जिस प्रकार गुरु सेवा के द्वारा सुलभ हो जाता हूं और किसी प्रकार भी साधन के द्वारा मैं सुलभ नहीं हूं। नाहम इज्जा प्रजातिभ्यम तपसो पसमेन वा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। मैं गुरु कृपा से, गुरु सेवा से मैं जितना सुलभ हो जाता हूँ, मैं जितना सहज होता हूँ, मैं जितना शीघ्र मिल जाता हूँ, और किसी भी सेवा के द्वारा, किसी प्रकार भी साधन के द्वारा मैं उतना सुलभ, उतना सहज, उतना सरल से नहीं मिल पाता हूँ। और भगवान खुद कह रहे हैं इस बात को। भगवान ने खुद कहा इस बात सुदामा से, कहा सुदामा एकमात्र गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से मैं बहुत सुलभ हूँ, मैं बहुत सहज हूँ। इसके लिए गुरु चरण में समर्पित होकर अपना जीवन को धन्य बनाएं। इसके साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। प्रहलाद जी महाराज और आगे बढ़ते हुए अपना मित्रों को किस प्रकार और सुंदर सुंदर उपदेश देंगे, और असुर बालक जितने भी प्रहलाद जी महाराज के समस्त मित्र हैं, सब किस प्रकार, इस प्रकार जिस गुरु संड अमर जितने शिक्षा देंगे सब भूल जाएंगे। जो राजनीति, कूटनीति ये सब को भूलते हुए आज प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम भक्ति में वो सब डूब जाएंगे और किस प्रकार कीर्तन करेंगे। और हिरण्यकश्यप आते हुए किस प्रकार प्रहलाद जी महाराज को मारने की चेष्टा करेगा, और भगवान नृसिंह भगवान प्रकट होंगे। कल हम श्रवण करेंगे इस बात को। आइए कल ठीक 7 बजे से 8:30 बजे तक